नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन कुछ विशेष है, उसके लिए भी बताऊंगा। चलते हैं पहले पंचांग पर। आज है 8 जुलाई 2026, दिन बुधवार। ये बुधवार होना ही विशेष है, अभी वो भी बताता हूं आगे। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, और ये अष्टमी क्योंकि साल में 24 अष्टमी होती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, तो 24 अष्टमी में से 4 या 5 अष्टमी ही बुधवार को पड़ती हैं। आज बुधवार भी है और अष्टमी भी है। इस अष्टमी का विशेष योग है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आज चंद्रमा भी बुध के नक्षत्र में है, मतलब बहुत विशेष है आज की अष्टमी। वैसे तो माँ जगदम्बा के उपासक अष्टमी का इंतजार करते हैं, लेकिन इस अष्टमी पर, क्योंकि इस अष्टमी को बुद्ध अष्टमी कहा जाता है, और इस अष्टमी पर जो इसका धार्मिक महत्व है, ये जो अष्टमी 4-5 साल में टोटल पड़ती है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने का समय होता है। आज के दिन व्यापारी हैं, छात्र हैं, या जो भी बुद्ध से संबंधित है, बहन बेटी है, इन सब के लिए अच्छा दिन होता है। और आज के दिन आप व्यापारी हैं, आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यापारी हैं तो व्यापार में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप शेयर बाजार से रिलेटेड है, आपकी कन्या है या बेटी है, विवाह योग्य नहीं हो रहा है, तो आज के दिन हरी चीज़ों का, हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना या फिर भगवान श्री गणपति जी की पूजा उपासना करनी चाहिए विशेष रूप से। और अगर आपने सीधा बुध बहुत कमजोर है आपकी कुंडली में, तो ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए। कम से कम 108 जाप तो जरूर करें। उसके बाद हरी चीज़ों का दान करें। हरी चीज़ बोले तो साबुत मूंग दाल है, आपका हरी सब्जियां हैं, हरे वस्त्र हैं। माँ जगदम्बा को अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो हरी चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य, आज का दिन विशेष है। अगर आपका बुध डिस्टर्ब है कुंडली में, तो उसको श्रेष्ठ करने का, व्यापार की तरक्की, शिक्षा में, या जिस क्षेत्र में आप हैं। तो दोस्तों, आज है बुध अष्टमी, और जो पंचक लगे हुए थे वो पंचक आज समाप्त हो जाएंगे शाम 4 बजे। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 12:26 पर लगेगा और दोपहर 2:10 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल सुबह 7:15 पर लगेगा और सुबह 8:59 बोले तो 59 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज बुध अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कल्याण हो, क्योंकि आज बुधवार है, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा है, और आज बुध अष्टमी है, यानी कि त्रिगबली हो गए हैं बुद्ध महाराज। तो चलिए चलते हैं कुंभ राशि की आज की दिनचर्या क्या होगी। उससे पहले एक निवेदन, मेरा एक फ़ोन नंबर साथ में व्हाट्सएप का निशान मैं अपने वीडियो में डालता हूं। लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। आपसे निवेदन है, पहले आप उस पर मैसेज छोड़ दीजिए, मैं अपने आप जवाब दे दूंगा। मैं व्यावसायिक ज्योतिषी हूं। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसका शुल्क लगेगा। खैर, अब चलते हैं। बुध महाराज, आज बैंकिंग से जुड़े हुए काम आपके सफल हो सकते हैं। बैंक जाना पड़ सकता है, पैसा जमा कराने, पैसा लेने, क्या समझे। कुछ नई स्कीमों पर भी आप काम कर सकते हैं। धन निवेश की इच्छा है तो बिल्कुल कीजिए। आज का दिन बहुत शानदार है, धन लाभ होगा, कल से बेहतर होगा। कल आपको 1000 मिले तो आज 1800 मिलेंगे। मैंने एक उदाहरण दिया आपको। कार्यों की गति अच्छी है। आप आज किंग मेकर हैं। किंग मेकर समझते हैं आप? आज आप जिसका भी सहयोग करेंगे वो बहुत फलीभूत होगा। आज का दिन भोजन में कंकड़, बाल या कोई भी ऐसी चीज जो खाने योग्य नहीं आती है, तो इसका मतलब आज आपकी वाणी
कहता है ब्रह्म वाक्य, और ब्रह्म वाक्य की लाल किताब में एक शर्त लिखी है, शुभ बोला हुआ हो ना हो, लेकिन अशुभ बोला हुआ अवश्य पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों ध्यान रखना, किसी के बारे में अशुभ मत बोलना, क्योंकि लाल किताब ये भी कहती है कि अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, अशुभ बोल रहे हो या किसी भी प्रकार से हानि दे रहे हो, तो आपको भी उसका 8 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। आपने किसी को 100 रुपये का नुकसान दिया तो आपको 800 रुपये का नुकसान होगा। कहने का तात्पर्य, जो भी आप करेंगे अशुभ, वो 8 गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। आज का दिन शेयर बाजार में काफ़ी चढ़ावट दिखने को मिलेगी, क्या समझे। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन दोपहर 1 बजे तक आपके किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। धन संबंधी लेन देन, सरकारी कार्य, व्यापारिक कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य सभी सफल होंगे। 1 बजे के बाद का जो समय है उसमें थोड़ी सी आप आलस्य प्रमाद में आ जाएंगे। आलस्य प्रमाद समझे, काम करने का मन नहीं है, आराम करने का मन है। और जो भी आदमी 1 बजे के बाद का जो समय है उसमें अनबने रूप में कोई काम करो तो नहीं बनता। कारण एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके लिए भोजन की थाली आई, थाली देख के आपने कहा यार क्या स्वाद होगा, लग तो नहीं रहा कि ये स्वाद होगा। आपने खाया नहीं, लेकिन आपने पहले सोच लिया। अब क्या होगा, हमारा ब्रेन मेकअप हो गया। आप उसे खाओगे तो आपको स्वाद ही नहीं लगेगा। दूसरे लोग कहेंगे वाह क्या बना है, आप कहोगे बेवकूफ़ है। लेकिन ये है कि आप अनमने ढंग से, यानी कि मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, तो उनमें सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। छोटे बहन भाइयों के लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है दोपहर 1 बजे के बाद। दोपहर 1 बजे के बाद का जो समय है, व्यापारिक गतिविधियां तो तेज चलेंगी, लेकिन धन संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज का दिन जो लोग स्टेशनरी का काम, छोटे बच्चों के खेल खिलौने, गैजेट, लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल, ब्लूटूथ वगैरह आ गया है, घड़ियां हाथ की है या दीवार की, किरियाने का काम, जो लोग ये काम करते हैं, 1 बजे तक का समय उनका बहुत शानदार है, लेकिन उसके बाद उनके काम में भी कमी देखी जाएगी। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, आज मन उत्साहित है। उत्साहित मतलब कुछ करना है, कुछ अच्छा सा बनाना है। गृहिणियां तो क्या करेंगी, घर सजा लेंगी या बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना लेंगी। तो आज कुछ करने की तमन्ना है। बहन की तरफ से कोई शुभ समाचार आ सकता है। और कामकाजी महिलाएं, प्रयत्न करोगे तो ठीक ठाक धन लाभ हो सकता है, लेकिन कार्यों की सफलता के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोई भी काम करने जाओ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी थर्ड पर्सन से, जो भी आपका शुभ चिंतक है, गुरु है, बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छा मित्र है, उससे सलाह लिए बगैर काम मत करना। अपनी मर्जी से काम किया तो काम फेल होगा, और आप सलाह लेके काम करेंगे तो कार्य 100% सफल होगा। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, बातों में ध्यान ना दें। ज्यादा बातें करना आपके अपने लिए नुकसानदायक हो सकता है। दिन अच्छा है आपका, आपके कार्यों की गति अगर अच्छी है, कार्य बढ़िया हो रहे हैं, तो आपको शाबाशी या कोई रिवार्ड मिलने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप अपने कार्यों पर ध्यान देंगे, क्योंकि आज आप बातें करने के मूड में नजर आ रहे हैं। किसी के साथ बैठ गए, बातें कर चल रही हैं, तो बातों पे ध्यान मत देना दोस्त। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, 1 बजे तक का समय अति उत्तम। उसमें आपका जो भी प्रयास है, कोई टेस्ट है, एग्जाम है, कुछ भी है, उसके शानदार रिजल्ट आएंगे। 1 बजे के बाद जो छात्र छात्राएं किसी खेल कूद से जुड़े हुए हैं, उनके अच्छे परिणाम आएंगे। कुंभ राशि, युवक युवतियां,
प्रॉमिस तोड़ना मत, दिन बहुत अच्छा है। 1 बजे तक आपके किए गए प्रयास सभी प्रकार के प्रयास आपके सफल होंगे और लाभ मिलने की संभावना है। सलाह लेनी है तो किसी अपने विशेष शुभचिंतक, हर किसी की चलते फिरते की सलाह मत ले लेना, फिर तो नुकसान हो जाएगा। सलाह लेनी है, बड़े बुजुर्ग हैं, आपके शिक्षक गण हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, उन्हीं से सलाह ले और उन्हीं की बातों पर अमल करें। दोपहर 1 बजे के बाद आपको अचानक धन लाभ होने का योग बन रहा है, चाहे वो छोटा हो लेकिन होगा जरूर। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, आज एक विशेष दिन है और आज आपके जजमान क्लाइंट अगर आपकी बातों पे अमल कर लेंगे तो मैंने अभी सबसे पहले वीडियो में कहा था, किंग मेकर हैं आप, यानी कि किसी के लिए लाभदायक है। अगर आपके जजमान क्लाइंट आपकी बातों पे अमल करेंगे तो बड़ा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आज आपकी वाणी में सत्य है। ब्रह्म वाक्य बोला ना मैंने, तो वो वाली कहानी है। कुंभ राशि, सीनियर सिटीजन लोग, आज का दिन अच्छा है, थोड़ी सी हेल्थ को लेकर चिंता है। बहन बेटी के यहां से कोई सुखद समाचार आ सकता है। धन, संचित धन को बिल्कुल मत छेड़ना और आज आपको कुछ ना कुछ धन लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि, आज का दिन अच्छा है क्योंकि बुध अष्टमी है। सबसे बड़ी बात, बुधवार है, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, तो आज बुध कौन है, लाल किताब के हिसाब से मैं हमेशा बताता हूं, आज बुध कौन है, छोटे बच्चे। आपके आसपास बुध कौन है, छोटे बच्चे। 9 साल तक की कन्या बुध है, उनको मीठा दो, कुछ गिफ्ट दो। अरे ज्यादा को मत दो, 1-2 को दो, जितनी अपनी पॉकेट अलाउड करे। एक पेंसिल, पेन, कोई टॉय, कुछ भी, और साथ में एक मीठा, चॉकलेट, टॉफी, मिठाई, उनको दो, चरण स्पर्श करो। क्या समझे? और करना है तो गौ माता को पालक खिलाओ, अपनी श्रद्धा अनुसार जितने आप कर सकते हो। और आज हल्का रंग, घिया कलर, लाइट ग्रीन कलर धारण करें, नहीं है तो ऑफ वाइट कलर धारण करें। जो विदेश में है उनके लिए भी यही उपाय है, कन्या पूजन, यानी कि उनको कोई गिफ्ट और कुछ मीठा दो। 1 को दो, 2 को दो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दो, जरूरी नहीं है कि 50 लोगों को दो। क्या समझे? उनका आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता बढ़ा देगी। राम राम, सीताराम।